एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। भाई आज हमारे बीच में सितारे हैं, सुपरस्टार्स हु हैव स्कोर्ड 90 प्लस इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स इन सीए फाउंडेशन मे 2026 एग्जाम। ये चारों लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये इन्होंने फोड़ दिया यार मैथ्स के पेपर में, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम एंड एवरीवन हु इज वाचिंग। आप सक्सेसफुल रहे हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जो लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं, आपको ये वीडियो से बहुत चीजें सीखने मिलेगी। सो द ओनली इंटेंशन फॉर टूडेज इंटरव्यू इज कि जो अपकमिंग सी एस्पिरेंट्स है, आप कहीं ना कहीं इनसे कनेक्ट कर पाओ। ये सब बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं यार, तो कहीं ना कहीं आप उनसे कुछ चीजें सीख पाओ जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको काम आए। सो वी हैव देव हु हैव स्कोर्ड 93 मार्क्स, ये मेरे रेगुलर बैच का स्टूडेंट है। फिर हमारे पास लक्ष्य है जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच का है, जिसे 93 मारा है। फिर अमन है भाई जो रेगुलर बैच 92 मार्क्स, दर्शिल 91 मार्क्स रेगुलर बैच का। तो इनसे क्विकली बात करते हो कि आई हैव अराउंड 4-5 पॉइंट्स जो अपन इनसे पूछते हैं और देखते हैं भाई इनका क्या रिस्पॉन्स है, जिससे हमको कुछ सीखने मिले। चलिए सबसे पहले एवरीवन, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ यार हर एक से कि यार जब आपने रिजल्ट देखा तो आपका घर वालों का क्या रिएक्शन था, एंड उसके साथ मुझे ब्रीफली अगर आप बता सको कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे था, लाइक कौन सा बैच लिया, लेक्चर्स कैसे कवर किए, कैसे डेली का आपने क्या किए, एक ब्रीफली। चलिए सबसे पहले कैन वी स्टार्ट विद देव? यस भाई। हाँ, तो फिर मैं मैथ स्टूडेंट ही था। तो फिर पहली बात तो सबसे पहले तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था मैं। तो हाँ। रिकॉर्डेड लेक्चर में कैसे होता था कि आप क्वेश्चन दिखाते थे, तो फिर पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, फिर आपका सोल्यूशन में देखता था। मतलब आप जैसे समझाते थे ना एक एक करके, तो फिर वो होता था। उसके बाद फिर जो भी आप यूनिक क्वेश्चन थे वो आप मार्क करने कह देते थे। तो फिर वो मार्क करने के बाद फिर लेटर ऑन पीवाई क्यूज किया एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन के लिए, और कुछ नहीं किया। पीवाई क्यूज से मेनली सब हो गया, और फिर आपका यूट्यूब पे रिवीजन वो सब बस हो गया। फिर इतने ही किया था प्रिपरेशन के लिए तो। तो सही है। लक्ष्य आप क्या बोलेंगे यार? आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच से हो, लाइक आपका जर्नी और कैसा क्या रिजल्ट का क्या सीन है यार? Yes, so I started this batch in like mid February. मैंने बैच परचेज किया एंड उसके साथ से ही मैंने डेली कंसिस्टेंटली क्लासेस ली, मतलब सारी जितनी भी लेक्चर थे अराउंड 50 के अराउंड। उसके साथ साथ एंड जो मेरी प्रिपरेशन, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं एक चैप्टर खत्म करने के बाद जैसे क्यूमुलेटिव रिविजन्स उसमें कंप्लीट करता था, उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। लेक्चर्स टाइमली कंसिस्टेंटली कंप्लीट किए, उसके बाद जो आप प्लेज वगैरह क्लास में देते थे उसको भी मैं रेगुलरली ऑनेस्टली फॉलो ज़रूर करता था। एंड उसके बाद भी लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद डेफिनेटली जैसे क्लास में तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती ही थी डेफिनेटली। तो मैं लेक्चर पॉज करके पहले खुद ट्राई करता था 2 मिनट, अगर नहीं होता था तो उसमें थोड़ा बहुत ट्राई देख लेता था उसमें जैसे। और उस लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद तो डेफिनेटली रिवीजन्स एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भर भर के की, पीवाई क्यूज बहुत ज़्यादा, और ऐसे एआई मॉड्यूल पे तो आप स्ट्रेस देते ही थे। जैसे क्लास में भी बहुत ज़्यादा हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके साथ भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया था लेक्चर लेने के बाद। सो दैट्स माई जर्नी ऑफ। सही है अमन भाई। यस। सर मैं तो पहले तो रिजल्ट में तो बिलीव ही नहीं हुआ कि इतने मार्क्स आ गए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने मार्क्स। बट हाँ, मैथ्स में मेरे को ऐसा लगा था कि 90 प्लस आ जाएंगे। जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला तो मेरे को ऐसा था कि 85 90 शायद आएंगे, और इस बार आकाश सर के साथ शायद इंटरव्यू हो जाएगा क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी इंटरव्यू देखा था। तो वो एक मोटिवेशन के जैसे भी काम करता था मतलब जब भी प्रिपेयर करते थे तो। और मोस्टली सर ये था कि मैंने लास्ट ईयर नीट का एग्जाम दिया था, बट उसके बाद फिर मैंने नवंबर दिसंबर में यहाँ पे सीए फाउंडेशन ज्वाइन किया रेगुलर में। रेगुलर बैच मेरा था, तो उस पे फिर स्टार्टिंग से यही था कि 80 लेक्चर्स उसमें थे, और मोस्टली पर डे एक लेक्चर देखना होता था। फिर वही था मेनली कि रोज एक लेक्चर देखना है, 2 आवर 30 मिनट्स के आसपास। और हम्म। उसके बाद नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करना है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसको लिख के रिवाइज करना है, क्योंकि वो ज्यादा लिखने से अच्छा याद होता है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आईसीआई मॉड्यूल के ही मल्टीपल टाइम्स करने होते हैं, और पीवाई क्यूज एज सच एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं होता है। तो उसी को मल्टीपल टाइम्स लिख लिख के रिवाइज किया, और बाकी जो होमवर्क मिलता था मोस्टली वही किया है। और बाकी वही बेसिक्स पे स्टिक करना ज्यादा बेटर है, वही वही चीजें रिपीटेडली करना ज्यादा अच्छा है। कड़क है भाई, एक नंबर। दर्शिल भाई। यस, ये 91 मार्क्स का राज बताओ भाई, ये स्ट्रैटेजी, जय श्री प्लान कृष्णा और सर। रिजल्ट का रिएक्शन दोनों। हाँ, रिजल्ट रिएक्शन ब्रीफली, और ऑब्वियसली आपका स्टार्ट प्लान कैसा था यार, प्रिपरेशन कैसे किया भाई? यस
यस सर, मैंने आपसे रेगुलर बैच लिया था एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम विद माय 12th स्टैंडर्ड। और मेरे 12th के बोर्ड्स के बाद मैंने ये एग्जाम 3 महीने में दे दिया था एंड मेरी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ थी। मैंने पहले लेक्चर्स खत्म किए, उसके साथ मैंने पीवाईक्यूज खत्म किए फ्रॉम 12 to 20, और उसके बाद 21 to 26 के जितने 25 थे, जितने भी पीवाईक्यूज थे वो सारे खत्म किए। और उसके बाद जैसे ही मेरे पीवाईक्यूज खत्म हो गए, मुझे समझ में आया कि मॉड्यूल को पहले स्ट्रेस देना चाहिए, तो पहले एक दो बार मॉड्यूल की एक्सरसाइज कर ली। AQB भी मैंने एक दो बार की थी। एक है बार तो सारे AQBs कर लिए थे, जो जो इंपॉर्टेंट थे। रिपीटेटेड बहुत होते थे AQBs, तो अगर तुम आइडेंटिफाई कर पाते हो कि जो रिपीटेड है उसको छोड़ सकते हो। और उसके बाद मैंने PYQ सबसे ज्यादा किए थे आउट ऑफ मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस, AQB एंड PYQs। तो वो सबसे ज्यादा दिए थे। और टास्क सीरीज जो था पूरा पढ़ने के बाद ऑब्वियसली जो कॉन्फिडेंस लगता है जो लास्ट के 30 डेज में, दैट टास्क सीरीज वाज सो हेल्पफुल फॉर मी। मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे उससे कितना हेल्प हुआ था। इतना ज्यादा कैलकुलेटर यूज करने के लिए आ गया था कि अभी देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि टास्क सीरीज में ही मेरा पूरा जो भी मैंने सीखा था वो और पक्का होते जा रहा था। उसके बाद मैंने यही प्रिपरेशन का पूरा ये किया, और कभी खुद पे डाउट नहीं किया ज्यादा। कभी भी मेरे को आपका रहता था, मैं कभी भी आपको मैसेज कर देता था कि मुझे सर डाउट है। एंड इट वाज लाइक पूरा हम लोग, कभी भी मैसेज कर तो 2-3 घंटे में फोन आता था, और या कभी फोन आता था कभी मैसेज आता था, क्योंकि मेरा डाउट तो सॉल्व हो ही जाता था, मोस्टली वैसा ही था। एंड इट वाज ऑल फन। मतलब मेरे को एक सही में था कि यार मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं कभी ना कभी आऊंगा, कभी फाउंडेशन, कभी इंटरव्यू, या कभी फाइनल में इंटरव्यू में आऊंगा। गॉड हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन फाउंडेशन, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आपने मेरे को जो किया है वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मेरे लिए आपने बहुत कुछ किया है। एंड ऑब्वियसली मेरे रिजल्ट का रिएक्शन था, मैं तो इतना खुश नहीं था, पर मेरे मम्मी डैडी और मेरी दीदी मुझसे ज्यादा खुश थे। वो पता चलता है कि मेरे लिए कोई मुझसे ज्यादा भी केयर कर रहा है, तो वो दैट कीप्स मी मोटिवेटिंग फॉर स्टडिंग लाइक हार्ड। एंड मैं इससे ज्यादा भी स्टडी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, बिकॉज ऑल दोस थिंग आपने इतना सपोर्ट किया है, आपने लाइक बता नहीं सकता सर। थैंक यू सो मच यार, मीन्स अ लॉट यार। दो तीन चीज़ों पे और मेरे को एक तो स्ट्रेस करना है यार आप लोगों के साथ कि आप लोग ने रिवीजन फिर कैसे किया, थोड़ा ब्रीफ में बताना है यार। थोड़ा ब्रीफली आप लोग ने बोला है, बट थोड़ा सा उसमें अगर कुछ ऐड करो कि जैसे एक बार आपने सिलेबस कवर कर लिया तो रिवीजन कैसे किया, मतलब लाइक व्हाट डिड यू सॉल्व, जैसे आप लोग ने बोला है ऑलरेडी स्टडी मटेरियल एंड पीवाईक्यूज, उस पर थोड़ा स्ट्रेस करना। फिर एग्जाम के जस्ट पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब से अगर कोई रिवीजन सीरीज रेफर किया है, क्विक रिवीजन ले लो या ओवरनाइट मैराथन, अगर उसके बारे में एकदम ब्रीफ में वन लाइनर में अगर आप बता पाओ तो अगर वो बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा यार। चलिए सबसे पहले फटाफट देव, यस। हाँ, तो फिर जैसे पूरा सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस करते समय आपने एक तो मार्किंग दी थी सबको कि ये यूनिक है, एक बार देख लेना एग्जाम के पहले। पहले वो सब देखा एंड खुद से भी मार्क किया था, जो मतलब हार्ड होता है थोड़ा, वैसा सब एक बार मार्क करके रखा था। एक दो बार गो थ्रू कर लिया, फिर एग्जाम के एक दिन पहले जब भी सेकंड बार रिवीजन करा था ना, तभी जो जो मुझे याद नहीं आया ना, क्योंकि पहली एक बार कर चुका हूँ ना, तो फिर हम्म। सेकंड बार जो याद नहीं आया, सिर्फ एग्जाम के पहले मेनली वो सब देख के गया था मैं बस। क्योंकि करेक्ट। बाकी सब तो आपने दिमाग में हमारे छाप ही दिया था अपने लेक्चर से। बस फिर और पीवाईक्यूज मेनली ICI का मॉड्यूल किया था एक दो बार, उसके बाद पीवाईक्यूज किया था बस, खाली और कुछ नहीं किया था। वही पीवाईक्यूज जो बैच में आपको प्रोवाइडेड है, राइट? हाँ, और फिर रिवीजन का वो भी आपने बैच में प्रोवाइड किया था, रिवीजन का सीरीज। एंड फिर यूट्यूब पे भी आपका ओवरनाइट मैराथन एंड बहुत सारा था, तो फिर इसका कमी नहीं था पढ़ाई के, मतलब एग्जाम के पहले रिवीजन की कमी नहीं थी कुछ, आपके चैनल पे सब आ जाता था। कड़क भाई, सही है। व्हाट अबाउट यू लक्ष्य? सर तो जैसे कि मैंने अभी कहा, एक तो मैं जब जैसे मैं अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर रहा था, मैं उसके साथ भी रिवीजन, जैसे आपकी रिवीजन वीडियोस बहुत हेल्पफुल थी। उसमें प्रॉब्लली एक एक 1.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, जैसे मैं उसको, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता था। एक तो लेक्चर्स भी साथ के साथ हो रहे थे कंप्लीट, और चैप्टर्स के ऊपर ग्रिप भी अच्छी बनती जा रही थी। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, सो उसमें मैं रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से भर भर के, PYQs अगेन, और आपके रिवीजन वीडियो जैसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। जो आपकी बुक थी वो मिली, आई थिंक सबसे ज्यादा बड़ी रिवीजन का कह सकते हैं उसको, उससे, क्योंकि इतना फास्ट रिवीजन बुक से ही हो सकता है एज कम्पेयर टू लेक्चर्स। जो बुक भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। उसके उसमें उसके बाद जो आपकी MCQ बुकलेट थी उसके अंदर, अगेन दैट आल्सो हेल्प मी अलॉट। और जो आपके ओवरनाइट मैराथन से, जो एग्जाम से एक दिन पहले जो स्ट्रेस होता है, उससे भी कहीं ना कहीं, ओवरनाइट मैराथन से भी स्ट्रेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खत्म ही हो गया था। मतलब एग्जाम में जाने से पहले आई वाज लाइक फुल्ली प्रिपेयर्ड। सो वो स्ट्रेस कभी आया ही नहीं। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसे से करते थे तो टाइमिंग भी सॉल्व हो जाती थी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, टाइम हम्म। पे पेपर पूरा नहीं हो, तो वो वाला स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं चला गया था। तो या आई वाज फुली प्रिपेयर्ड ऑन कड़क दैट भाई, पार्ट। कड़क भाई। अमन भाई?
सर मेरा मोस्टली पहले तो ये टारगेट था कि मेरे पास रिवीजन के लिए 1 मंथ पहले हो, तो मैंने मेक श्योर किया था कि एग्जाम से 1 महीने पहले पूरी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे रिवीजन स्टार्ट करा। उसमें मेनली यही था कि जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से देखना है, और जितने भी मार्क्ड क्वेश्चंस थे जो आपने मार्क कराए थे या जो मेरे को टफ लगते थे वो मैंने मार्क कर लिए थे। मोस्टली उसी को बार बार प्रैक्टिस किया, और रिवीजन में हालांकि फर्स्ट रिवीजन में पूरा मॉड्यूल फिर से करना पड़ता है एक बार। और उसके अलावा पीवाईक्यूज 2022 से 25 वाले जो आपने ऐप में डाल रखे थे, वो वाले मैंने मल्टीपल टाइम्स किए थे, लाइक 2-3 टाइम्स मैंने वो कर लिए थे, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस के साथ उसको नहीं कर पाया था, तो मैंने उसको रिवीजन के टाइम पर किया था। और उसके बाद मोस्टली वही था कि फॉर्मूलाज और फिर मॉड्यूल क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज, और उसमें पीवाईक्यूज में भी फिर मैंने बाद में मार्क कर लिया था जो मेरे को टफ लगते थे, और फिर वो एग्जाम से एक दिन पहले उसको देख के जाता था। और कई कई चैप्टर्स ऐसे थे बीच में जो याद नहीं आते थे, उसके लिए फिर मैं क्विक रिवीजन सीरीज रेफर करता था जो यूट्यूब पर डली हुई थी, या फिर कई सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो आपने बैच में भी डाल रखा था उसका रिवीजन, तो वहां से भी रेफर हो जाता था। और फिर वही मेनली वही रिवीजन करके क्वेश्चंस करने हैं, और वही है मेन तो रिवीजन में। सही है, सही है दर्शिल भाई। तो मेरे लिए रिवीजन वाज द की थिंग। मेरे को ऐसा लगता था कि जब तक आप हो आप तो सब संभाल लोगे, और जैसे ही आपका हाथ छूट जाएगा कहीं मेरा कुछ ये ना हो जाए। बट वो नोट्स ने पूरी कसर उसकी निपटा ली, और नोट्स वाज एवरीथिंग फॉर मी। जब भी मेरे को कोई क्वेश्चन ज्यादा लगता था, कोई क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता था, तो मैं मेरे नोट्स के पास, मैं नोट्स के इधर ही किधर लिख देता था ऐसा क्वेश्चन छोटे से बना के या कुछ। एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन द वन डे रिवीजन। मैंने प्री एग्जाम मैराथन किया, मैंने क्विक रिवीजन किया। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन जो मेरे को देते थे थोड़ा ये, जैसे डायरेक्शन पोल वाला क्वेश्चन है, तो वो मुझे कभी कभी थोड़ा डर देता था, तो वो क्विक रिवीजन सीरीज में भी कवर था। तो मैंने बोला मेरे को जिस जिसमें थोड़ा थोड़ा था वो सब कुछ क्विक रिवीजन में कवर था, और 4-4 घंटे में एलआर के रिवीजन देन ऑल दैट, पूरा एलआर रिवाइज हो रहा है, तो दैट वाज एवरीथिंग फॉर मी। तो मेरे लिए टास्क सीरीज, मेरा बुक ऑब्वियसली नोट्स, नोट्स वाज एवरीथिंग। वो है तो ये सब तो एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है जैसा। एंड ऑब्वियसली क्विक रिवीजन सीरीज एंड प्री एग्जाम मैराथन, ये तीन चीज बहुत की थी मेरे लिए। एंड मेरा रिवीजन ऐसा ही था। मैं मतलब चार, मैंने जब क्लासेस छोड़ दिए, मेरे को एक चीज पता था कि चीजें सेट है हमारे पास, आकाश सर ही है क्लासेस के बाद भी, जिस कंसिस्टेंट रहना और थोड़ी प्रैक्टिस करते रहनी है। तो सब कुछ लिख के करता था, मैथ्स वाज ऑल रिटन, सिर्फ नोट्स पढ़ता था। कड़क भाई। अरे एक चीज मेरे को ये जानना था, एकदम इम्प्रॉम्प्टू है यार, बच्चे हमेशा डरते हैं कि यार स्पीड कैसे बढ़ा है सर, 2 घंटे में पेपर होगा क्या, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए क्या? जितना मैं समझता हूँ, जो आपका स्कोर है 93, 92, 91, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि यार आप लोग ने ऑलमोस्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट किया होगा। तो एक मेरे को ब्रीफ देना ना, एकदम शॉर्ट में रखेंगे कि आपने कितने मार्क्स से अटेम्प्ट किया, हाँ कितने देर में अटेम्प्ट किया वो भी बताइएगा प्लीज। ओके, सो एवरीवन, आई गेस एवरीवन शुड गेट टू नो। और फिर एक जस्ट वन लाइनर की स्पीड कैसे इंप्रूव होगी, क्योंकि अगर आप 93, 91, 92 स्कोर कर रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, तो कैसे, कितने देर में, ये क्या स्पीड का राज क्या है? फटाफट करते हैं, सबसे पहले दर्शील बोलना है यार। यस सर। तो मेरा हमेशा के ऐसा ही था कि जब भी मेरे को लगता था कि मुझे स्पीड बढ़ानी है, तो मैं कैसे करता था, एक्चुअली ये मैं ज्यादा ये नहीं करता हूँ, बट मैं क्वेश्चन लिख के किया एंड जस्ट मैं फिर उसके बाद कैलकुलेटर पे ट्राई कर लेता था। तो जब मेरे कैलकुलेटर पे सीधा क्वेश्चन बनते थे, तो मेरा एग्जाम ऐसा था, 30-40 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो सीधा हो जाते थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैं उसमें सीधा कैलकुलेटर पे ही कर देता था, बिकॉज एक टाइम के बाद आदत हो जाती है। तो मैंने उस पर काफी फोकस किया, और टास्क टास्क सीरीज में मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया था कि मैं चीजें लिख के तो करनी है, पर जो क्वेश्चन ओरली होती है उसको लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 30-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मेरे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में ही बन गए थे। फॉर स्टार्टिंग 50 क्वेश्चन में 30 मिनट्स में हो गए थे, और उसके बाद मेरा पूरा पेपर कुछ 1 आवर 10 मिनट्स में खत्म हो गया था। तो जो क्वेश्चन मैंने लिख के नहीं किए वो सारे मैं चेक कर पाया उसके बाद, जो मैंने लिख के नहीं किया, और मैंने 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट किया पेपर। एंड मेरा यही है हमेशा कि जो स्टार्टिंग में आपने स्पीड बना ली ना, अगर स्टार्टिंग में यू हैव अटेम्प्टेड मोर देन 40 क्वेश्चंस, और समझो तुमने कुछ क्वेश्चन लिख के नहीं किए, सो आई एम अज्यूमिंग कि 1.5 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप जितने क्वेश्चन आपने लिख के नहीं किए, आप उसको या तो सर्कल कर दो या कुछ और कर दो, एंड उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हो। तो दैट इज द की। जो क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं लिख के, यू हैव टू थोड़ा कैलकुलेटर पे यूज टू होना पड़ेगा, एंड यू कैन चेक देम इफ टाइम परमिट्स, एंड टाइम परमिट्स। मेरे को लगता है कि बेसिकली देखो, ये बोलना है कि यार सर, विद मल्टीपल प्रैक्टिस यूजिंग द कैलकुलेटर योर स्पीड इज इंप्रूविंग, राइट? ऐसा नहीं होगा ना कि पहली यस। बार लेक्चर देखा, एक बार रिवीजन किया, भाई अब मेरे को एक एक 30 सेकेंड्स में उड़ाना है, ऐसा होता है क्या यार? कोई एग्री करेगा इस पे? नो। नहीं ना, नो। नहीं ना। हाँ, अमन क्या बोलेगा यार, सर कितने देर में स्टार्टिंग क्या? में तो लिख लिख के ही मोस्टली रिवीजन होता है, बट जब एग्जाम से 1 महीने पहले बचा है तो मोस्टली कैलकुलेटर पे ही पूरा रिवीजन करना है, क्योंकि वहीं से स्पीड बनती है। और एग्जाम में भी ये फॉलो करना है कि जो क्वेश्चंस आते हैं 70-80 क्वेश्चंस ऐसा था कि आ रहे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में,
तो वो स्टार्टिंग के 1 आवर में हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक बार ओएमआर फिल कर लेनी चाहिए, और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस बचते हैं उसको आराम से करना चाहिए। और मोस्टली कैलकुलेटर पे करके या लिख लिख के स्पीड उसी से डेवलप होती है। कितने क्वेश्चंस कितने देर में अटेम्प्ट किया? मैंने लगभग स्टार्टिंग के 1 आवर नहीं मतलब एक 15 पूरा। मिनट्स में हाँ। पूरा तो सर 100 करके आया था। और कितने देर में उड़ा दिया था? सर 10 मिनट बचे थे। बढ़िया। और 1 आवर 15 मिनट्स में क्या बोल रहा था, क्या किया? 1 आवर 15 मिनट्स में ऑलमोस्ट 86 या 87 क्वेश्चन हो गए थे। कड़ उसके गया। बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब नहीं भी आते थे, तो मैं कुछ में तो तुक्का ही मार के आया, क्योंकि जब इतना मार्जिन है तो फिर मैं उसमें भी करके आ गया था। एक नंबर। और जस्ट यार एवरीवन मैं बताऊंगा कि यार ये भाई जो है अमन, ये नॉन मैथ बैकग्राउंड है यार भाई, साइंस में बायो पढ़ के आया है और मैथ वैथ पढ़ा नहीं है भाई ने। और ये देखो भाई 1.25 घंटे में 80-90 क्वेश्चन फोड़ रहा है। देव क्या बोलेगा भाई? तो मेरा कैसे था, 2 घंटे में से मेरा पेपर 1 घंटा 1 घंटा 15 मिनट में हो गया था, 1 आवर के अराउंड। एंड मैंने पूरा 100 अटेम्प्ट किया था। बेसिकली एग्जाम के पहले ज़रूरी नहीं है कि रिवीजन करते समय ओरल फटाफट नहीं घुमाना रहता पेजेस। एक एक सम मतलब जो मार्क करके रखा था वो सम्स मैंने सॉल्व किया था वापस, ताकि याद हो जाए। कोई कोई का तो एग्जाम में आंसर भी आता क्योंकि सेम क्वेश्चंस आए थे। एंड मोस्टली 100 में से 99 क्वेश्चन तो आपने जो बोले थे उनमें से ही आए थे मोस्टली, ऐसा कुछ नया कुछ नहीं आया था। तो फिर फटाफट ऐसे स्पीड डेवलप करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और कैलकुलेटर पे हाथ बिठाना ही पड़ता है, वो तो वो करना पड़ता है। सही है। तो अ, basically- बढ़िया यार, एक नंबर। सही है। लक्ष्य और क्या बोल, हाँ बोल, सॉरी सॉरी बोल। नहीं 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 नहीं, बस अरे बस। बोलना भाई। अरे एक्चुअली बस यही, बस खाली स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है लिख के बार बार। कड़क है, कड़क है। यस लक्ष्य प्लीज। यस सर, तो जैसे लेक्चर्स के साथ साथ जैसे मेजरली जो कैलकुलेशन वाले चैप्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें तो क्या है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू हार्डर बिकम। लेकिन उसमें ऐसा था सर, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते थे कैलकुलेटर पे अपने आप हाथ, क्योंकि कैलकुलेटर पे कमांड होनी लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्यूए के पेपर में आई बिलीव। हम्म। तो उसमें क्या था, एक तो आप कैलकुलेटर ट्रिक्स आप क्लास में जैसे बताते थे तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प वैसे ही हो जाती थी। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर करके जो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था उस पे कैलकुलेटर पे हाथ ग्रिप, एंड यस जो कैलकुलेटर वाला नहीं था उसमें भी आप शॉर्ट ट्रिक्स जो क्लास में शेयर करते थे, दैट हेल्प मी अ लॉट इन द एग्जाम। और उसके बाद भी जैसे क्यूए के पेपर में स्टूडेंट क्या करता है कि वो पहले टफ क्वेश्चन को देख के स्ट्रेस में आ जाता है जनरली। सही है। तो उससे क्या होता है, जो आता हुआ पार्ट भी है वो भी कहीं ना कहीं खराब होता रहता है, मेरे को बिलीव। तो मेरा यही अप्रोच था कि क्यूए के पेपर में कि मेरे को कैसे भी करके स्ट्रेस में नहीं आना है बिल्कुल भी। और आपने ऐसा एग्जाम के पहले बताया भी था कि जो पहले आता था वही मेरी अप्रोच थी कि मैं क्यूए के पेपर में जो जो फटाफट हो रहा है पहले उसको कर लूँ। जो मेरे को लग रहा है कि नहीं इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो उसको मैं देख भी नहीं रहा था स्टार्टिंग में। जो भी फटाफट की मेरे को उस क्वेश्चन के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो मैंने फटाफट किया। एंड देन अप्रोक्स लाइक इन 1 आवर 60 to 70 क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद वैसे ही स्ट्रेस खत्म, और जो टफ क्वेश्चन थे वो स्ट्रेस फ्री फिर लास्ट के आवर में हो ही जाते हैं आराम से। सो क्यूए के पेपर में यही था सर, कड़क। कैलकुलेटर कुछ कुछ हाँ, कुछ कड़क है। क्वेश्चंस को तो लाइक ओरली भी हो जा रहे थे एग्जाम्स में, लिखने के भी कैलकुलेटर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए थे। बहुत ही मतलब ऑफ कोर्स पेन चलाना पड़ा कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस वर फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक। एंड जो आपने मैराथन लिया था दैट हेल्प यू अ लॉट फॉर द एग्जाम। कड़क है। यार तो एक चीज आप लोग प्लीज, एक फिर से समअप करूंगा मैं, तो आप लोग सब लोगों को यही कन्वे करना चाहते हो राइट? स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस जो अपने क्वेश्चन बैंक में है, एंड पीवाई क्यूज लाइक मिनिमम पिछले 5-6 साल का, और अगर ऑब्वियसली ज्यादा टाइम है तो पिछले 12-14 साल का जो अपने ऐप में होता है राइट? तो ये दो यू विल गिव प्रायोरिटी नंबर 1 टू स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बैंक, एंड प्रायोरिटी नंबर 2 टू पीवाई क्यूज। क्या सब लोग थम्स अप करके एग्री करते हैं क्या? पक्का यस। एकदम 100%। तो ये सब लोगों को करना ही है ऑडियंस, ये चीज है। वो छोड़ के फिर ऑब्वियसली लेटेस्ट के कोई एमटीपीस कर लो, या जैसे टास्क सीरीज है मेरी वो सब कर लो, बट ये दो चीज तो मल्टीपल टाइम्स करनी है राइट? ओके। मुझे एक चीज बताना ना यार, सब लोग ने लाइक आप लोग सब मेरे बैच के स्टूडेंट्स हो, वाई आकाश सर यार, मतलब कुछ आपको लाइक क्या चीजें मजा आई, अगर आप उस पर नोट्स या डाउट सपोर्ट या जो भी आप बात करना चाहो ओवरऑल, कि क्या ऐसा क्यों आकाश सर को चूज करना चाहिए यार? लेट्स स्टार्ट विद अमन भाई। सर मैं तो ये बोलूँगा कि आपने एकदम बेसिक से सिखाया था। स्टार्टिंग में मैंने डेमो देखा था 1-2 दिन यूट्यूब पे, तो उसमें वही था कि स्टार्टिंग से सब कुछ बेसिक से कवर हो रहा था। और मैं आपकी मेरे को वाइब बहुत मैच हो रही थी वैसे। तो उसके बाद फिर मैंने आपको एक बार मैसेज भी करा था, लाइक मेरा सिलेबस थोड़ा डिले हो गया था और मेरे को वही लग रहा था कि मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपको मैसेज भी करा था, फिर आपने मेरे को वापस रिप्लाई करा था कि डरने की बात नहीं है करके।
और बाकी तो सर मेनली आपका मेरे को टाइमिंग बहुत अच्छा लगता था, लाइक जितनी देर का लेक्चर आप बोलते थे उतनी देर में ही सब कवर हो जाता था, और मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो ही जाता था उसमें। कड़क। सही है भाई। दर्शिल क्या बोलेगा भाई? यस सर, तो ये तो हमेशा ऐसा ही रहा है। और कि नोट्स मेरे लिए, मेरे हिसाब से एक था कि नोट्स का इट वाज एवरीथिंग। कि मेरे को कभी भी डर लगता था कुछ भी था तो बस मैं नोट्स खोल के ऐसा लाइक, क्योंकि मेरे लिए एक चीज़ था कि मैं आपसे इसलिए पढ़ा था, मैं 11th 12th आपसे पढ़ा था सर। और मैं किधर और नहीं गया था उसके बाद। मैं आपको ही देखता था, मेरे को आप ही पसंद थे। और 11th 12th, जैसे 12th में भी मेरे को भी 99 है, तो मेरे को 12th में भी मेरा था। एंड मेरा इसलिए ट्राइड एंड टेस्टेड था, तो मेरे को ऐसा कि मैं किधर और जा रहा नहीं है। जब मेरे को इधर रिजल्ट मिल रहा है, सब मिल रहा है, उसके बाद भी मैं किधर और जाऊँ तो फिर मैं ही पागल होऊंगा शायद। तो फिर मैं था। एंड उसके बाद मेरे को, जैसे आप पढ़ाते भी ऐसे ही थे सर, ऑलमोस्ट इतना ज्यादा क्वांटम कवर करते थे, सब कुछ कवर करते हो सर। एंड जो इंपॉर्टेंट है उस पर स्ट्रेस इतना ज्यादा है ना, और क्लास सीरीज एंड एवरीथिंग। मैं देखा यार कि अभी और किधर नहीं जाना है। जब मेरे को सब चीजें आ रही है, कब चीजें नहीं आती तब इसमें आया। और मेरे को 11th 12th में क्योंकि सब चीजें आ रही थी और सब चीजें हो रही थी, तो मैंने बोला और कहीं नहीं जाना है, कसरी बेस्ट है और वो बेस्ट है। थैंक यू। यस देव भाई। हाँ, तो फिर 11th के टाइम पे मेरी बहन ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था आपसे यूट्यूब पे पढ़ने के लिए। 11th 12th में मैंने सेल्फ स्टडी किया था बेसिकली। तो फिर आपका मैथ देख के मेरा बेसिक्स इतना स्ट्रांग हो गया था, तो मेरे को पता ही था कि आपसे ही लेना है सीए फाउंडेशन का भी, क्योंकि आपके यूट्यूब वीडियो में आप बताते थे ना कि सीए फाउंडेशन भी पढ़ाते हो आप। हाँ हाँ। फिर उससे भी एक चीज़ हो गया, और फिर आपका पढ़ाने का स्टाइल, उसके बाद आप टाइम पास, आपके लेक्चर में मेनली बोर नहीं होता है कभी। आप अपनी स्टोरीज बता दो कि आपने ऐसे किया था, ये किया था, इंजीनियरिंग का आपके टाइम पे वो एग्जांपल्स, वो सब की वजह से पढ़ाई बहुत इजी हो जाती है आपके साथ। सही इसके है। लिए आप ही थे। सही है भाई। थैंक यू। यस लक्ष्य भाई। यस सर। सो फर्स्टली मैंने आपके यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे एंड उसमें जैसे कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा कवरेज और इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाली कवरेज देख के, और जैसे कि आपके बोलने का भी स्टाइल, जैसे में क्लास में पढ़ाने का स्टाइल, थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी आप गाइडेंस देते थे बच्चों को, और जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत हंसी मजाक जो कि ज़रूरी भी होता है लेक्चर्स के बीच में। सो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा वाइब क्रिएट हुई, मतलब कि फ्रॉम दिस टीचर आई कैन स्टडी। सो उसके बाद मेरे को लाइक हाँ ट्रस्ट बिल्ट हो गया था दो थोड़े बहुत लेक्चर्स के बाद कि हाँ नहीं, आई कैन गो विद दिस फैकल्टी। सो दैट्स इट। उसमें आपके जो एक तो लेक्चर्स में क्वेश्चंस के करवाने का तरीका भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसमें। एंड जो सिलेबस कंप्लीशन था, लाइक एक्चुअली मैथ्स के जो 2-3 घंटे के लेक्चर्स उनको देखना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आपके साथ वो चीज़ आसान हो गई थी। कहीं ना कहीं उसको जो वाइब आप क्रिएट करते थे, कहीं ना कहीं आपके जोक के साथ रिलेटेबल करना, सारी वाइब मैच होना, या दैट वाज माय मेन पॉइंट फॉर चूजिंग यू। कड़क भाई, एक नंबर। थैंक यू सो मच एवरीवन। यार आप सब लोग हमारे कॉम्बो से पढ़े हुए राइट, लाइक मेरे से हार्दिक सर और अर्जुन सर से। यार क्विकली मेरे को वो दोनों के बारे में बताओ ना। मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ और मैं मानता भी हूँ यार, वो दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी, ऐसा मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ यार। लाइक दे लाइक वो दोनों ज़्यादा बड़े सुपरस्टार है। तो एक ब्रीफली आप लोग उन दोनों के बारे में एक वन लाइनर में कुछ बोलना चाहो यार। यस लक्ष्य भाई। तो सर हार्दिक सर के बारे में तो वर्ड्स में क्या ही कहना सर, उनको तो मैं 12th से ही देखते आया था। एंड यस, 12th के बाद मेरे को कोई इशू ही नहीं था। मतलब मेरे को आई वाज लिटरली कंफर्म कि मेरे को क्लासेस हार्दिक सर से ही लेनी है सीए फाउंडर, क्योंकि सीए मेरे को करना था, ये मेरे को 12th में ही बहुत पहले ही पता चल गया था। तो 12th में मैं उनसे पढ़ता था, और फिर 12th के बाद मेरे को कंफर्म था कि उनसे लेक्चर लें, क्योंकि उनकी जो वाइब क्रिएट करना, क्वेश्चंस की अच्छे से कराते थे, उनके लेक्चर्स में मन लगा रहता था सारी कंसिस्टेंटली। मतलब कि मतलब मैं उनके लेक्चर्स खुद आगे से आके मतलब देखता था, मतलब मेरे को मन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। सही है सो भाई। हार्दिक सर वाज लाइक दैट। हाँ। अर्जुन सर का भी मेरे को लेक्चर्स में अच्छी कवरेज मिली, तो या दैट्स फन। कड़क यार। यस देव भाई। हाँ, तो फिर हार्दिक सर का भी अकाउंट्स में देखता था 11th 12th में उन, तो फिर वही बेसिक्स उनके उनसे ही पढ़िए वापस अकाउंट्स की। और जब भी आप तीनों का पैकेज देख लिया साथ में, तो फिर तीनों का कॉम्बो ही लिया फिर। तो फिर हार्दिक सर में कैसे होता है ना, इको में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता है सिखाने के लिए। बट उनके लेक्चर में सबसे बोरिंग से बोरिंग चैप्टर भी, जैसे एक चैप्टर है वो पूरा थियरी है, फुल थियरी, एकदम मतलब फन तरीके से पढ़ाया, जिसमें बोर भी नहीं हुआ बिल्कुल भी, और जल्दी भी खत्म हो गया। एंड फॉर अर्जुन सर के एग्जाम्पल्स तो पता ही है सबको। एंड बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाया तीनों ने, इसके लिए फिर यहाँ से ही ले लिया था कॉम्बो कड़क। में ऊपर से। यस। सही है भाई। यस अमन भाई बोल रहा है।
सर मेरा तो मोस्टली हार्दिक सर से ऐसा था कि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से था, तो मेरे को जर्नल एंट्री क्या होता है वो भी नहीं समझ में आता था। बट हार्दिक सर के लेक्चर्स में वो बात है कि वो पूरा जीरो से उठाते हैं, तो मेरे को पूरा जर्नल एंट्री लेजर वो सब भी मैंने वहीं से देखा है। मैंने अलग से कोई अकाउंट्स की क्लास नहीं लगाई थी बेसिक्स के लिए। और दूसरी चीज उनके इको में जो होता है वो है कि वो हर एक टॉपिक को बहुत प्रैक्टिकली समझाते हैं, तो बोरिंग सब्जेक्ट भी बहुत इजीली समझ में आता है। और मोस्टली उनकी जो क्वेश्चन कवरेज है अकाउंट्स के अंदर, लाइक एवरी क्वेश्चन वो सब कवर कराते हैं क्लासेस के अंदर। और अर्जुन सर की जहाँ तक बात है, तो अर्जुन सर की जो नॉलेज है लॉ में, उनकी जो डेप्थ है नॉलेज की, जिस डेप्थ तक वो जाते हैं कॉन्सेप्ट समझाने के टाइम, वो मतलब कोई और मैच नहीं कर सकता। एक नंबर भाई। दर्शिल, यस प्लीज। यस सर, हार्दिक सर एकदम लाइक मेरे लिए हमेशा ये रहा कि मैं उनका सुबह सुबह जब जय श्री कृष्णा भी सुनता था तो मेरा दिन ही बन जाता था। और उनका हमेशा यही रहा है कि वो बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई कर देते हैं, सेम टाइप ऑफ वर्किंग नोट्स फॉर ऑब्वियसली एवरी क्वेश्चन। और हमेशा लाइक सारे इलस्ट्रेशन लाइन बाय लाइन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, दैट इज द की। आप नोट्स के साथ क्वेश्चन कर रहे हो, नोट पढ़ रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। और वो बहुत ज्यादा की था। और उनके 7 आवर्स के रिविजन लेक्चर जहाँ पे वो पूरा कंपनी अकाउंट 6 आवर्स में पार्टनरशिप ये पूरा रिवाइज करते थे, दैट वाज अमेजिंग। मेरे को ऐसा ही लगता था यार 6 घंटे दिया है पूरा पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट खत्म। सो दैट वाज लाइक बियॉन्ड द टॉप लेवल की। मेरे को लग रहा था यार इस लेवल का अगर चलते रहा तो रिवीजन भी जल्दी होता है। रिवीजन के टाइम पे उनके रिवीजन लेक्चर्स फॉर इकोनॉमिक्स फॉर अकाउंट्स वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे मेरे लिए। एंड जैसे वो इकोनॉमिक्स में भी पूरे नोट्स बनवाते थे, तो दैट जब खुद से बनाते हैं तब एकदम तैयार ही हो जाता है उसको पढ़ने से एंड उसको करने से। तो दैट इज ऑल मेरे लिए तो। कड़क भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन दिस इंटरव्यू यार। मेरे को लगता है कि जो भी हमको सुन रहा है कहीं ना कहीं उनको कुछ पॉजिटिव इनपुट्स मिले रहेंगे विच विल हेल्प देम इन देयर अपकमिंग एग्जाम। एंड थैंक यू सो मच। मैं आप लोग का लाइक लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे इतना प्राउड करवाया यार, क्योंकि हम सिखाते तो सबको यार, लेकिन यू स्कोरिंग मोर देन 90 इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और मैं बिलीव करता हूँ यार, ये एकदम हॉनेस्टली बोल रहा हूँ मैं, अगर फाउंडेशन में आप 90 प्लस मार रहे हो ना मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, you have a very high capability of getting an AIR in इंटर एंड फाइनल। तो मैं बहुत एक्साइटेड रहूंगा यार आप लोग के नाम AIR लिस्ट में देखने के लिए इन द अपकमिंग इंटर एंड फाइनल एग्जाम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस। रोने का नहीं, फोड़ने का। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, टेक केयर एवरीवन।